गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th क्लास का लेसन सेकेंड, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, इसे क्वेश्चंस और आंसर्स हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर। एक के अंदर क्या है? डिस्टिल वाटर है। एंड अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यदि आपको क्या दिया जाए? सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाए, तो आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे, बताओ। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है और 3 टेस्ट ट्यूब हैं। 3 टेस्ट ट्यूब है। हमें नहीं पता किस में क्या है, लेकिन 3 चीज़ें हैं। एक में तो डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी ट्यूब में है। ये 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन हैं, एक में वाटर, एक में एसिडिक, एक में बेस। अब रेड लिटमस पेपर से कैसे पहचानोगे? हमें पता है रेड लिटमस पेपर जो है वो टर्न हो जाएगा ब्लू के अंदर। किसके अंदर होगा? कौन से सॉल्यूशन में होगा? ये बात हमें याद रखनी है, तो पढ़ो इसको। इफ़ द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट चेंज टू ब्लू देन इट इज़ बेस। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेस। यानी कि जो बेस है, आपको ये याद रखना है, बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देगा? ब्लू के अंदर। रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देगा? ब्लू के अंदर। तो इस तीनों सॉल्यूशन से एक एक बूंद हम किसके ऊपर डालेंगे? रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे। जो भी उसका कलर क्या कर देगा? रेड से ब्लू कर देगा ना, वही क्या हो जाएगा? बेस। तो इस प्रकार हम एक को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, वही रेड से उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और एक सॉल्यूशन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। जो इसके रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, वो क्या है? बेस है। अब बच गए हमारे पास 2 सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो तीनों टेस्ट ट्यूब से हमने एक को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बेस है, लेकिन 2 बच गए, एक एसिड और एक डिस्टिल्ड वाटर। अब इनमें से कौन सा एसिड और कौन सा वाटर है? हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर था वो क्या हो गया? रेड से ब्लू हो गया। अब हम इस ब्लू कलर के ऊपर एक एक ड्रॉप डालेंगे। जो ब्लू को वापस रेड कर देगा, ब्लू को वापस रेड करके न्यूट्रलाइज कर देगा, वो क्या हो जाएगा? एसिड। और जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा रेड और ब्लू के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? वाटर। इस प्रकार हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। ये पेज नंबर 18 का था। पेज नंबर 22 पर चलिए। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वाई शुड कार्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो कर्ड मीन दही, श्योर सब्सटेंसेस खट्टे पदार्थ, ब्रास पीतल, कॉपर वेसल तांबे के बर्तनों में। यानी कि खट्टे पदार्थों को, जैसे कि दही है, इस प्रकार के पदार्थों को हमें तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि एक बात याद रखनी है, खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर होता है एसिड, और वो मेटल से रिएक्ट करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। यानी कि वो पॉइजनस बना देंगे भोजन को। वो जो फूड हमने इन बर्तनों में रखा हुआ है, खट्टा भोजन, वो पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें इनके अंदर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस निकलती है? एक डायग्राम के इलस्ट्रेट करना है आपको, खींचना है, और उस जो गैस बाहर निकलती है उसका टेस्ट कैसे करूँगी ये भी आपको बताना है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? देखिए ध्यान से। अब सीधी सी बात है, मेटल हमने ऊपर भी पढ़ा कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है, जिससे भोजन जहरीला हो जाता है। तो इसमें भी यही पूछा है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करके कौन सी गैस देता है? तो सीधी ही बात है, कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। देखिए ये जिंक ग्रेनुअल्स हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए हुए हैं प्रैक्टिकली में, और साथ में इसमें क्या ले लिया हमने? एसिड ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब
मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से होते हुए हाइड्रोजन गैस की बबल्स निकलेंगे। हमने क्या किया, एक स्मॉल ट्यूब ली और इसको इस प्रकार कनेक्टेड करके हमने उसे सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, साबुन के घोल के अंदर डिप कर दिया। अब साबुन का घोल क्या काम करेगा? बबल्स प्रोड्यूस करेगा। बबल्स के किससे भरे होंगे? हाइड्रोजन गैस से भरे होंगे। ठीक है, बबल्स मीन बुलबुले। जैसे ही हम कैंडल लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। और यही इसका टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ जलती है? पॉप साउंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरविस्केंस। एफरविस्केंस क्या होता है? बुदबुदाहट। क्या होती है? एक प्रकार से बुदबुदाहट। द गैस इवोल्ड एक्सटिंग्विशेस, बुझाना ए बर्निंग कैंडल। देखिए, ध्यान से देखिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मेटल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि मेटल कंपाउंड, ये मेटल का कंपाउंड ले लिया, मेटल का कंपाउंड जो हमें बताना है बाद में, तो एक बुदबुदाहट प्रोड्यूस करेगा और एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करेगा जो कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देने वाली कौन सी गैस होती है? अब सीधी बात है, आधा आंसर हर क्वेश्चन में ही मिल जाता है। जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका मतलब कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? CO2। इसका मतलब कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? CO2, क्योंकि CO2 ही क्या करेगी? जलती हुई चीज़ों को, जलती हुई आग को बुझाने का काम करती है। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड बता रखा है कि एक कंपाउंड क्या लिया हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है एक कंपाउंड। क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। तो सीधी ही बात है, क्लोरीन भी लिया हुआ है और कैल्शियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ ना, ये भी बता रखा है इन्होंने, यही बता रखा है। इस इक्वेशन के अंदर 3 बातें बता रखी हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई मेटल का कंपाउंड ए रिएक्ट करता है, वो ए कंपाउंड बताना है क्या होता है। ठीक है, जिससे कौन सी गैस निकलती है? जो मोमबत्ती को बुझा देती है, वो गैस कौन सी होगी? CO2 होगी, ये हमें पता ही है। और इसमें एक कंपाउंड और क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, तो इसके अंदर क्लोरीन भी है, कैल्शियम भी है, तो मेटल का कंपाउंड क्या यूज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्लोरीन कार्बोनेट की जगह आ जाएगी, CO3 की जगह, और CO3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एसिड के साथ कौन सा एक कंपाउंड रिएक्ट करता है? वो कंपाउंड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। ठीक है, और एफरविस्केंस, उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? बुदबुदाहट प्रोड्यूस होती है CaCl2 के कारण। CaCl2 इन्होंने बताया भी हुआ है। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड। आगे चलते हैं, पेज नंबर 25 की क्वेश्चन आंसर देखिए। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? HCl और HNO3 जो हैं एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते। ये शो नहीं करते जबकि ये शो कर रहे हैं। इसी का रीजन बताना है। इसका एक ही बात आपको याद रखनी है इसके अंदर कि HCl और HNO3 क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस। आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट मतलब टूट जाना। ये आयंस में टूट जाते हैं और आयन बनेंगे तो वो एसिडिक करैक्टर शो करेंगे। ग्लूकोज के अंदर आयंस नहीं बनते हैं, ना ही अल्कोहल के अंदर बनते हैं, सिर्फ HCl और HNO3 में बनते हैं, इसलिए अपना एसिडिक करैक्टर शो कर पाते हैं। ये एसिडिक करैक्टर शो नहीं कर पाते हैं। कौन? अल्कोहल और ग्लूकोज। ठीक है, द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन गिवन है ना, हाइड्रोजन आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, और ये वाटर से रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव आयन दिखा देता है,
जो कि एसिडिक करेक्टर को शो करते हैं। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जो है ना, इनमें हाइड्रोजन तो होता है लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होते, कैन नॉट डिसोसिएट इनटू वाटर। वाटर में डिसोसिएट नहीं होंगे तो आयन नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड का जलीय विलयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन करता है। कैसे? एसिड डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। वही बात याद रखनी है कि जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किसमें? आयंस के रूप में। तो वो किसका चालन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। जो सब्सटेंस आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसीलिए एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? आयन। ये किस में डिसोसिएट हो जाते हैं? आयंस के अंदर। यही बात याद रखनी है। वाई डज ड्राई क्वेश्चन 3 देखिए, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। आपको ड्राई लिटमस पेपर दे दिया गया, सूखा लिटमस का पत्थर, और ड्राई HCl गैस और ड्राई HCl गैस दे दी गई। दोनों ही चीज़ें ड्राई है ना, लेकिन ये ड्राई गैस जो है इस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगी। हमें पता है एसिड जो होते हैं ना, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देंगे? रेड में बदल देंगे। ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देंगे? रेड में बदल देंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि ड्राई HCl गैस, HCl एसिड होता है लेकिन ये सूखी गैस है, ये कलर चेंज नहीं कर पाती है ड्राई लिटमस पेपर का। ड्राई सूखे ही लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती है? जबकि एसिड तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि ये दोनों ही ड्राई लिए हुए हैं, और ड्राई सूखे के अंदर क्या नहीं बनते? आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो ये एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाएगा और कलर चेंज लिटमस पेपर का नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी? आयन बनने के लिए क्या ज़रूरी है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, जल होना ज़रूरी है, वाटर होना ज़रूरी है। तो यही बात याद रखनी है। कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय हाइड्रोजन आयन। लिटमस पेपर का कलर हाइड्रोजन आयन के कारण परिवर्तित होता है। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन, और सूखी HCl गैस में H पॉजिटिव आयन नहीं होते हैं। इट इज़ ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डिसोसिएटेड टू गिव आयन। केवल और केवल जलीय विलयन में ही अम्ल आयन में टूटते हैं। सिंस इन दिस केस नाइदर HCl इन द एक्वस नॉर लिटमस पेपर। इस केस में ना तो HCl एक्वस सॉल्यूशन में है और ना ही लिटमस पेपर गीला है। Therefore the color of litmus paper does not change। इसलिए आयन ना बनने की वजह से उसका कलर नहीं चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। While diluting an acid आपको एक एसिड दे दिया गया और इस एसिड के अंदर आपको क्या डालना है? इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर की मात्रा मिक्स करना। अब वाटर की मात्रा कैसे मिक्स करते हैं? वाटर के अंदर एसिड डालेंगे या एसिड के अंदर वाटर डालेंगे? यही बात इन्होंने पूछी हुई है। ठीक है ना, इसका कारण बताना। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते समय, तनु करते समय, जैसे कोई एसिड है प्योर, उसको थोड़ा उसी कंसंट्रेशन को कम करना है, डाइल्यूट करना है उसको, उसमें वाटर मिलाना है। वाटर कैसे मिलाएंगे? वाटर एसिड में मिलाएंगे, एसिड वाटर में मिलाएंगे। Why is it recommended that the acid should be added to water? इस बात को क्यों ध्यान रखना चाहिए कि एसिड को हमेशा वाटर में मिलाना चाहिए? ये क्वेश्चन में बता दिया कि एसिड को किस में ऐड करना चाहिए? एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए। एंड नॉट वाटर टू एसिड, ये बता दिया ना इन्होंने। और इसका कारण पूछा है ऐसा क्यों कि एसिड को ही वाटर में डालना चाहिए बल्कि वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालना चाहिए, ये इसका लॉजिक पूछा है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ऑफ एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। एक्सोथर्मिक होती है उष्मा उत्सर्जी, जिसके अंदर काफ़ी सारा हीट प्रोड्यूस होती है, उष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जैसे ही हमने एसिड या बेस डाला वाटर के अंदर
तो ये प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट बाहर निकलती है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा भी एसिड ले लो, चाहे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, केयर मतलब उसमें हमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है, सावधानी बरतनी जरूरी होती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर। हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, हमेशा एसिड को किस में ऐड करना चाहिए, वाटर में ऐड करना चाहिए। विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, उसे हिलाते हुए, लगातार उसको हिलाते हुए ऐड करना चाहिए। ये वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड, यदि इसे उल्टा कर देंगे, यदि वाटर को ऐड कर देंगे एसिड के अंदर, द हीट जनरेटेड बाय काज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी बाहर, मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, जिससे मिक्सर क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, मिक्सर क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, काज बर्न्स, और जला देगा। द ग्लास कंटेनर में ब्रेक, जिस गिलास के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया वो भी टूट सकता है, ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ज़्यादा हीट होने के कारण। समझ आएगी नहीं आई बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when a solution of an acid is diluted? When an acid is diluted, the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव किसके अंदर होते हैं, एसिड के अंदर, किसके अंदर होते हैं, एसिड के अंदर। जब इस एसिड को डाइल्यूट करते हैं, यानी कि ज़्यादा वाटर इसमें ऐड किया जाता है, एसिड के अंदर वाटर ज़्यादा लिया जाता है, उसको ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, तो ये जो आयन है इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकी कंसंट्रेशन होती है मात्रा, इनकी मात्रा ज़्यादा होगी कम होगी। अब सीधी ही बात है, ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, ज़्यादा वाटर डालेंगे एसिड के अंदर, एसिड को ज़्यादा वाटर में डालेंगे, तो एसिड के आयन ज़्यादा वाटर में कम हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये इसकी जो पर यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज। एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ताकत भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा और एसिड कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सॉल्यूशन है, इसमें एक्सेस अत्यधिक बेस घोला जाता है, तो बेस के अंदर कौन से आयन होते हैं, OH नेगेटिव, और एसिड में हमने पढ़ा था ऊपर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, या फिर इनको H पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेस में कौन से होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, ये होते हैं बेस के अंदर। अब बेस को डालेंगे किसी सॉल्यूशन में, तो आयन लगातार बढ़ते जाएंगे ना। ऊपर वाले में तो उल्टा हो रहा था, डाइल्यूट कर रहे थे, वाटर ज़्यादा ऐड किया जा रहा था, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा डिजोल्व करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस स्पेस इज डिजोल्व, जिसमें ज़्यादा बेस घोलते हैं ना, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पेज नंबर 28 के क्वेश्चन देखिए आप, यू हैव 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, आपके पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, अब pH मान दे दिया, ए सॉल्यूशन का क्या है, 6 है, pH सॉल्यूशन ऑफ बी इज 8, दूसरे सॉल्यूशन का क्या है, 8 है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, किसके पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा। अब एसिड के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, एसिड के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। जो एसिड होता है ज़्यादा एसिडिक होगा, वही क्या होगा, एसिडिक भी बताना और बेसिक भी बताना, जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसी के पास आयन ज़्यादा होंगे। ये होता है pH स्केल 0, 6 और ये क्या आ गई 14, 0, 7 और 14, सॉरी 0, 7 और, जिसकी वैल्यू 0 से 7 में होती है वो एसिड, 7 से 14 होती है वो बेस।
तो यहाँ पर ए जो है, ए क्या हुआ, एसिड हुआ ना, तो ए की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ए पीएच वैल्यू लेस देन 7, इसकी वैल्यू 7 से कम है ना, ये एसिडिक हो गया, ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। वेल ग्रेटर देन 7 इंडिकेट, जब 7 से बड़ी होगी किसी की तो बेस हो जाएगा। बेस कौन सा है इसमें से, बी, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन आयन किसके पास है, ए के पास, क्योंकि ये एसिडिक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 है, तो ये एसिडिक है और इसी के पास ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन मात्रा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नेचर के कारण। देखो बिल्कुल ही आसान है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कैन हैव ए varied effect on the nature of the solution. With an increase in H positive ion concentration of solution become more acidic. जब H positive ion की कंसंट्रेशन मात्रा बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा है। जब इसकी मात्रा बढ़ा देंगे H पॉजिटिव आयंस की तो एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एसिड के अंदर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होते हैं। लेकिन जब कम कर देंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, बेसिक नेचर का हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन घटा देंगे तो बेसिसिटी, और बढ़ा देंगे तो वो मोर एसिडिक, ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव, क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास H पॉजिटिव। अब हमने पढ़ा है कि बेस के अंदर कौन से आयन होते हैं, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव। लेकिन ये पूछ रहे हैं क्या H पॉजिटिव आयन भी होते हैं बेस के अंदर, इफ यस देन वाई आर दीज बेस। यदि H पॉजिटिव आयन होते हैं तो ये बेस क्यों है, ये पूछा है। यदि हाँ ये होते हैं तो ये बेस क्यों है। पहली बात, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, यस वो बेस, लेकिन वो फिर भी बेस होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं और H पॉजिटिव आयन कम होते हैं। OH नेगेटिव से कम होने की वजह से ही वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। यस, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो है, बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयन होते हैं। हाउएवर, लेकिन देयर कंसंट्रेशन इज लेस, उनकी मात्रा कम होती है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के कंपेयर में उनकी मात्रा कम होती है, दैट मेक द सॉल्यूशन, इसलिए उन सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेस, ठीक है। अंडर व्हाट सोयल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फ्रेंड विद क्विक लाइम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम और चौक। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, समझिए। अंडर व्हाट सोयल कंडीशन डू यू थिंक, मिट्टी की किस स्थिति में एक फार्मर छिड़काव करेगा, ट्रीट द सोयल मतलब मिट्टी के अंदर छिड़काव करेगा या मिट्टी का इलाज करेगा, खेत की मिट्टी का। क्विक लाइम होता है बिना बुझा हुआ चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सेलेक्ट लाइम CaOH का ट्वाइस बुझा हुआ चूना। और चाक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो चौक है बोर्ड के ऊपर यूज कर रहे हैं हम, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है चौक। इन तीनों का किसान कब यूज करता है, ये तीनों का नेचर कैसा है, बेसिक। कैसा नेचर है, बेसिक। और बेसिक चीज़ कब यूज की जाती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज कर, यानी कि जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, सोयल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसके अंदर क्या डाल देंगे, बेस डाल देंगे, जिससे उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम इनो लेते हैं। इनो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इनो बेसिक नेचर की होती है और वो उस एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देती है। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इफ द सोयल इज एसिडिक, यदि सोयल कैसी एसिडिक है ना, एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन, बोने के लिए उपयुक्त नहीं है, देन द इंक्रीज ऑफ बेसिसिटी ऑफ द सोयल, तो बेसिसिटी बढ़ाने के लिए फार्मर क्या ऐड करता है, ये चीज़ ऐड करता है, क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम और चौक। पेज नंबर 33 की क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ
कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 इसका केमिकल नेम तो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन कॉमन नेम बोलते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, जो फेस वॉश वगैरह ब्लीच करने के लिए यूज़ किया था ना, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन से याद रखना है। क्लोरीन गैस का ही प्रयोग या क्लोरीन का प्रयोग जनरली कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, ब्लीच करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ? ब्लीचिंग पाउडर। ये आप क्लोरीन गैस से याद रख सकते हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 2, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विच क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। अब उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने ऊपर पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। अब कौन सा पदार्थ क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये चीज़ें बनाएगा, वो क्या नाम याद रखना है तुम्हें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको सेलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, बुझा हुआ चुनना। इसको जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देंगे ना, तो ये क्या दे देगा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ज़्यादा होते हैं। जो खारा पानी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ज़्यादा हैं। साबुन जिसमें कार्य नहीं करती है, उसे बोलते हैं हार्ड वाटर। उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करेंगे? किस सोडियम कंपाउंड का यूज़ करके सॉफ्ट करेंगे? उस सोडियम कंपाउंड का नाम है वॉशिंग सोडा। क्या नाम है? वॉशिंग सोडा होता है धोने वाला सोडा, दावन सोडा, जो सर्फ वगैरह बनाने में काम आता है। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू टन H2O। सोडियम कार्बोनेट इंटू टन H2O, ये याद रखना आपको, वॉशिंग सोडा फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 इज हीटेड। जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो उसकी इक्वेशन भी बतानी और क्या घटना घटेगी। जैसे ही इसको गर्म किया तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इससे बाहर निकल जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा। Na2CO3 जो ऊपर वाला वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा ना, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए काम आता है। Na2CO3 बन गया ना, इसमें पानी और ऐड कर देंगे 10 टन H2O, तो ये क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट वाटर बन जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। टेक्सुअल क्वेश्चन, लास्ट टेक्सुअल क्वेश्चन है इस लेसन का। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह जाएंगे। टेक्सुअल क्वेश्चन देखिए, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो छतों पर, दीवारों पर POP करते हैं। डॉक्टर हमारी हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर करता है, हाथ को जोड़ने का काम करता है, प्लास्टर करता है, वो POP का होता है। अब POP को जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? सीमेंट की तरह बिल्कुल हार्ड होकर जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम। POP का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये फॉर्मूला याद रखना है POP का। CaSO4 इंटू CaSO4 हाफ H2O, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का। जैसे ही वाटर के अंदर इसको ऐड किया तो जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम में क्या आ जाएगा? ये हाफ H2O है ना, यहाँ पर ये हाफ H2O है, इसकी जगह क्या कर देना है? 2 कर देना है। जिप्सम में यही फ़र्क है बस, पानी ऐड होने पर आधे की जगह कितना? 2 आ जाएगा। ये जिप्सम हुआ और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ। ठीक है, तो आज आपको सेकंड लेसन के टेक्सुअल क्वेश्चन ही करने हैं और सारे के सारे करने हैं। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास। ओके।